नमस्कार, मैं जय पांडे पिजो न्यूज़ से। इस समय हम जो है मुलुंड कॉलोनी में हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, इन दोनों रास्तों की तरफ, इस तरफ हो या इस तरफ हो, यह दोनों रास्तों की तरफ जो है अतिक्रमण है। दूसरी चीज़ें मैं बता दूं, आज बीएमसी की सुबह में कार्रवाई हुई और वह कार्रवाई को लेके जो है कुछ लोगों का जो विरोध है और क्या कारण है कि उसकी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं ये लोग, हम इन लोगों से हम जानेंगे। आज जो कार्रवाई हुई है बीएमसी की, आप क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं इसका? हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कार्रवाई अगर पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर नियम से कार्रवाई करो। अगर हम अनलीगल हैं तो क्या ये जितने सेट लगाए हुए हैं, देखो दुकान के इतने बाहर सेट है, हाँ यहाँ तक पूरा बाहर निकाला हुआ है, तो ये लीगल है क्या? कार्रवाई करो, सब पे कार्रवाई करो, हमें अफसोस नहीं है। लेकिन बीएमसी वाले हमारे ऊपर अंदर और दुकान वालों के साथ झगड़ा लगाते हैं। वो क्या बोलते हैं, दुकान वालों ने कंप्लेंट करी है। अगर दुकान वालों ने कंप्लेंट करी तो हम भी दुकान वालों ने कंप्लेंट करेंगे फिर, तो हमारे आपस में झगड़ा क्यों लगा रहे हो आप? लेकिन ये जो देखिए, नहीं कहीं न कहीं जो है फुटपाथ का कब्जा करना और रोडों को जो है कब्जा करना, ये तो गलत ही है। लेकिन अगर बीएमसी कार्रवाई कर रही है तो फिर इसके ऊपर तो वो अच्छा ही काम कर रही है ना, अगर कार्रवाई कर रही है तो। अभी बीएमसी पे भी हमने कंप्लेंट करी है, स्थानिक नगर सेविका दीपिका घाक से भी हमने कंप्लेंट करी है। वो कल उन्होंने वादा किया कि कल मैं यहाँ पर आके शाम को देखूंगी। कि हमने कंप्लेंट करी है कि अगर हम अनलीगल है हमारे पे भी कार्रवाई करो, लेकिन लीगली सब पे का फुटपाथ चलने का रास्ता है। फुटपाथ पे जो दुकान बढ़ाई हुई है इन्होंने, वो दुकान बढ़नी नहीं चाहिए। जो उनका शटर जो शेड बाहर आ रहा है वो भी अंदर जाना चाहिए उनका। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर दुकान के ऊपर कार्रवाई हुई है तो सबके दुकानों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? सब पे दुकानों पे कार्रवाई होनी चाहिए, खाली अकेले पे कि जितने भी सबके ऊपर कार्रवाई करो। नियम से कायदा क्या बोलता है, सबके ऊपर कार्रवाई व्यवस्थित होनी चाहिए, किसी एक पे क्यों कार्रवाई करते हो? तो कहीं न कहीं जो है बीएमसी के कार्रवाई के ऊपर सवाल यह है, यह बीएमसी के कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह कर रहे हैं अगर मेरी दुकान, ये इनकी दुकान, ये आप ही की थी ना? हाँ, ये इनका जो बाकड़ा है, अगर इनके बाकड़े के ऊपर और ये ठेले के ऊपर अगर इनका जो है कार्रवाई बीएमसी करती है तो बाकी लोगों पे क्यों नहीं? बाकी जो है अतिक्रमण जो है फुटपाथ को लेकर, बाकी जो इस साइड में सारी चीज़ें हैं और इस तरफ भी जो सारी चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? और यही रोड नहीं है बीएमसी को कार्रवाई करने के लिए। मुलुंड में बहुत सारे रोड है, लेकिन यह कार्रवाई हर जगह जो है यही चीज़ें हैं, कार्रवाई सिर्फ जो है कुछ जगहों पे होती है, बाकी जगहों पे नहीं होती है। तो क्यों ऐसा किया जाता है? अगर कार्रवाई की जाए, जिस रोड पे भी की जाए तो सब पे की जाए, ना कि एक दो लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। एक दो लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का रीज़न क्या है बीएमसी का? आपको एक दुकान की कार्रवाई करने के बाद क्या ये अतिक्रमण हट जाता है? क्या दो दुकान पे कार्रवाई होने के बाद अतिक्रमण हट जाता है क्या? नहीं, अतिक्रमण कैसे हटेगा? अगर आती कार्रवाई क्यों करते हैं फिर? क्यों करते हो? बोलते साफ सफाई नहीं होती है, गंदगी होती है। तो आपके जो अधिकारी साफ सफाई वाले रखे वो झाड़ू मार के, एक मिनट मैं बता दूं, साफ सफाई इनके पास एम्प्लॉय नहीं है कचरा उठाने के लिए। अगर मैं बस्तियों में, अगर किसी भी बस्तियों में घूम जाऊं तो घरों से 10 तक बस्तियों में कचड़े नहीं उठते लोगों के यहाँ पे। उनके पास जितने आदमी होने चाहिए उतने आदमी नहीं है, डब्बे तक मुहैया नहीं करा पा रही है बीएमसी। और हम क्या आपको बता रहे, वहीं पे सफाई का हवाला देके जो है इन फुटपाथ पे जो दुकानें हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो सभी दुकानों पे होनी चाहिए, ना कि एक या दो या तीन दुकानों पे होनी चाहिए। कार्रवाई हो तो पूरी हो, कार्रवाई दिखनी चाहिए। इनके सफाई वाले झाड़ू जब मारते हैं ना तो कचरा इसके अंदर का सरका डालते हैं, फिर बोलते हैं कचरा जमा है आपके यहाँ पर। जब आप लोग झाड़ू से मार के कचरा उठा के ले जाओगे तो कचरा जमा कैसे होगा यहाँ पर? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो इन चीज़ों को बता रहे हैं तो आपके विरोध तो बहुत ज़्यादा होगा। काफ़ी लोग विरोध करेंगे, भाई तेरी दुकान तो टूटी तो तू सबकी दुकान क्यों तोड़वा रहा है? इसके ऊपर क्या कहना है आपका? नहीं, मेरा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरा कहना सिर्फ यही है बीएमसी से, अधिकारियों से, कि कार्रवाई अगर करो तो सब पे करो, किसी एक पे क्यों पक्षपात क्यों करते हो ऐसा? मैं फिर से आपको बता दूं कि जो कार्रवाई अगर की जा रही है, कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर इनके पे कार्रवाई हुई तो ठीक है, गलत थे इनके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन क्या बाकी लोग सही हैं क्या? अगर कार्रवाई करने आए तो क्यों नहीं सबके ऊपर कार्रवाई की जाती? उस रोड पे जितनी दुकानें हैं या जो इनलीगल्स हैं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो कार्रवाई किसी पे ना हो। आप लोग को कार्ड बना के दिया बीएमसी ने? हमको QR कोड बना के दिया, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, फिर भी हमारा तोड़ा जाता है। तो फिर QR कोड का मतलब क्या हो गया बना के देने का? तो QR कोड क्यों बना के दिया गया, कुछ बताया उसका पावर क्या है? वो QR कोड इसके लिए बना के देगा आप दुकान लगा सकते हो, लेकिन दुकान ही लगाने नहीं दे रहे हैं, तोड़ के जा रहे हैं हमारी दुकान को। अभी बरसात के समय बताओ हम लोग कैसे बैठेंगे? कुछ ना कुछ तो छपरा बनाएंगे, अब बोलते सब छपरा तोड़ डालेंगे आप लोगों का, तो हम बैठेंगे कैसे? हमारा सामान तो बिक जाएगा फिर। जो अब आप लोगों ने जो है QR कोड अगर आपने दिया तो QR कोड का यूजेस क्या है, उसका मतलब क्या है? आप कम से कम उन बिजनेस धंधा करने वालों को बताइए कि QR कोड क्या है। क्या वो बैठ सकते हैं QR कोड, अगर उनके पास वो धंधा लगा सकते हैं
तो कितने बजे से लगा सकते हैं, क्या कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें बताएं। क्योंकि इनका कहना है कि अगर QR कोड दिया है तो कार्रवाई क्यों, और कार्रवाई हो रही है तो QR कोड का मतलब क्या हुआ, इतने दस्तावेज और सारी चीज़ें देके। और जिन जिन धंधा वालों को अगर QR कोड दिया गया है तो क्यों दिया गया, कि आप जो है लीगल हो, आप इतने सालों से धंधा लगा रहे हो, आप लगा सकते हो, यही कहना था ना उनका। हाँ, मेरा यही कर, देखिए अभी आप भी पूरे रोड पे घूम लीजिए, देखिए वहाँ पर देखो पूरा फुटपाथ रोड है, दुकान है, वो दुकान ने पूरा फुटपाथ कवर किया हुआ है, तो क्या वो लीगल है? कार्रवाई करने वाले ऑफिसरों से आपने जब बात किया तो कुछ क्या आपको कुछ दूसरे का मत बोलो, अपना बोलो, खाली अपना देखो, दूसरे का नहीं बोलने का। मतलब हमें ऐसा लगता है कि उनका कुछ साठगांठ है इनके साथ में, BMC अधिकारियों की दुकान वालों के साथ कुछ साठगांठ है, इसके लिए इन पे कार्रवाई नहीं करते। इनको ऑप्शन देते हैं कि आप लोग का हटा लो, तो ये ऑप्शन हमको भी दे सकते हो ना कि आपके उसे तकलीफ है, साफ सफाई कर लो या हटा लो, तो हम भी कर सकते हैं वैसा काम, तो वैसा नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं जो है BMC को जो है कार्रवाई करने के जो भी तरीके हैं उस तरीक़ों को जो है बदलना पड़ेगा। अगर किसी भी रोड पे अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो सब इनलीगल जो भी चीज़ें हैं उन सारे धंधों के ऊपर जो है कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और भी हम लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ों को लेकर, आज की कार्रवाई पे? में कुछ भी है, हम रोड पे धंधा लगाते हैं, जो भी है, फुटपाथ पे तुम जगह आधा छेक के रखोगे तो हम कहाँ बैठेंगे? हमको बैठने के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं, तो हम किधर जाएंगे? बताइए, हम किधर जाएंगे? हम कमाने के लिए आए, हम लोग तो ऐसा फुकट बैठने नहीं आए। दुकान वाले देखो कार्ड दिया, आपको कार्ड दिया BMC ने? क्यों? हाँ, BMC ने कार्ड दिया है। सामने चप्पल की दुकान है, उसके सामने मेरा फ्रूट की दुकान है, देखो उस आधा से ज़्यादा उन्होंने छेक के रखा है। बैठने हम लोग आप फुटपाथ पे धंधा लगाते हो रोड पे? नहीं, रोड पे, फुटपाथ पे जगह पे, और फुटपाथ के जगह पे वो चप्पल की दुकान लगाती है। वो बोलती है उठो, इधर बैठने की जगह नहीं है तुम्हारी, तुम खड़े होकर धंधा करो। बारिश में इंसान कैसे खड़ा होकर धंधा करेगा? वो हैंडीकैप में, तो भी मैं खड़े होकर धंधा करती हूँ। कुछ भी है, वजन है, आती है म्यूनसिपालिटी तो उन्हें उठाने को भी भारी पड़ता है। मेरा भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मैं ज़्यादा डॉक्टर ने मना किया, लेकिन तो भी मैं वो काम करती हूँ। कब तक हम लोग साइन करेंगे, कब तक हम लोग ये करेंगे? अभी भी चलिए देखिए, सामने बैठे हैं, बैठने को जगह तक नहीं दिया लोग ने। ऐसे क्या आप लोग धंधा लगाते हो, क्या कुछ आप लोग को देना भी पड़ता है क्या, ऐसा कुछ? नहीं, हमको तो ऐसा कुछ देने के लिए नहीं बोला है। सिर्फ आप लोग को दिक्कत ये है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो सब पे होनी चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। सब लोग पेट भरने के लिए आए, कोई ऐसा नहीं आए हैं। आपका धंधा कब लगता है, कितने बजे से? मेरा सुबह 9 बजे से लगता है, रात को 10 बजे तक रहता है। तो उन्होंने बोला ऐसा कि आप सुबह धंधा लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ कंडीशन है? नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ऐसा कुछ है। खाली उतनी है कि हमको बैठने को जगह नहीं मिली है। पूरा बाहर चाहिए तो देख लो, आप दिखा देती हूँ, बाहर पूरा छेक के बैठे हो लोग ने। तो आज की कार्रवाई के बाद आप क्या चाहती है BMC से? अच्छा चाहती हूँ, आप हमारा सुनो, दुकानों वालों का भी जो भी है हमारा भी सुनो, तो उनका भी सुनो, लेकिन हमारा भी ऐसा नहीं कि हमारी पेट पे लात मारो, दूसरों के पेट पे भी मत ये करो। हमारे पेट पे लात मारो तो दूसरे पेट पे क्यों ये करने का? हमको भी कमाने के लिए, आप भी कमा रहे हैं, हमको भी कमाने दीजिए। हाँ, हम तो ऐसा तो नहीं है, हम अपाई जाओ के तो भी धंधा कर रहे हैं, हमको कोई दे रहा है कि हमको 1 रुपया कोई साथ नहीं दे रहा है। कैसे भी करके हम कमा रहे हैं ना, लेकिन कैसे बोलेंगे, किसको बोलने जाओ तो हमको बोलते जगह हटाओ, धंधा हटाओ इधर से। ये वार्ड नंबर कितना है? 108। मैं आपको बता दूं कि यह जो है वार्ड नंबर 108 में हम लोग हैं, और जो भी यहाँ पे BMC की कार्रवाई जो भी हो रही है, इनका सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो सभी लोगों के ऊपर हो, ना कि एक लोगों के ऊपर हो। और इन चीज़ों को जो है BMC को देखना पड़ेगा, और BMC को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कार्रवाई अगर करते हैं, किसी भी रोड पे अगर कर रहे हैं, तो कार्रवाई जो है हर एक इनलीगल चीज़ों पे कार्रवाई करें, ना कि 1 या 2 लोगों को। और दूसरा मेरा सवाल है कि अगर कार्ड दिए हैं, QR कोड दिए हैं, तो किस लिए दिए हैं, उसका क्या यूज़ है? क्या QR कोड रहने के बावजूद उनकी दुकानों पे कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ है? या फिर QR कोड नहीं है तब भी वो धंधे लगा सकते हैं? या उनके पे कार्रवाई होगी या QR कोड वाले पे कार्रवाई होगी? जिनके पास कार्ड है वो इनलीगल है, या जिनके पास कार्ड नहीं है वो इनलीगल है, या दोनों इनलीगल है? तो BMC जो है इन लोगों को समझाए और बताए कि कार्ड का यूज़ क्या है, कार्ड क्यों दिया। कार्ड है आपके पास? तो BMC ने क्या बोला था, जब आपके पास जब कार्ड रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हो, आपको उठाया नहीं जाएगा। कार्ड उसको माल नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर तोड़ के क्यों जाते हो? पूछ किया आपने? तो पूरा बाजार लगा है, ठीक ठीक। पूरा बाजार लगा है।